हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम एडवर्टीजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो बिजनेसमैन है वो अपना प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट क्यों करता है। भाई उसका मेन मकसद तो यही होता है ना कि एडवर्टीजमेंट करने के बाद में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ में उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी भी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है, मतलब एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्ट आखिरकार क्या होता है। तो चलिए बेटा अब वीडियो शुरू करते हैं। यदि हम एडवर्टीजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखें तो बेटा यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपके लिए एडवर्टीजमेंट के ये जो 10 ऑब्जेक्टिव्स है ना वो लिखे हैं। इन 10 पॉइंट को हम बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा यदि हम देखें कि एडवर्टीजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को बढ़ाना, उसके बाद में जो कस्टमर्स है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बिल्डअप हो। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये है कि भाई कोई नए मार्केट में आप एंटर करना चाहते हो तो उसमें भी आपकी जो एडवर्टीजमेंट है बहुत मदद करता है। यदि हम बात करें कि जो मिडिल मैन होते हैं, होलसेलर और जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको भी एडवर्टीजमेंट बहुत हद तक अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट है एजुकेट कस्टमर। भाई एडवर्टीजमेंट का मतलब ये नहीं है कि सेल्स ही हम बढ़ा देंगे, एडवर्टीजमेंट कस्टमर्स को नॉलेज भी प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ में हम देखें तो सिक्स्थ पॉइंट है बेटा डेवलप ब्रांड लॉयल्टी। सेवंथ है टू क्रिएट रिपीटेड बाइंग हैबिट। एट्थ है टू ओवरकम कंपटीशन। नाइन्थ है टू एनहेंसिंग गुडविल। इसी तरह से 10th है टू रीच इनएक्सेसिबल पीपल। तो ये जो सभी ऑब्जेक्टिव्स है ना, 10 जो ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने दिख रहे हैं, अब इनको हम बड़ी बारीकी से और बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं ताकि आपको हर पॉइंट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। यदि हम एडवर्टीजमेंट के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है टू इंक्रीज सेल्स। मतलब ये है बेटा कि जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का तो उसका अल्टीमेट उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को बढ़ाना। अब ये पॉसिबल कैसे है, तो चलिए इसके लिए हम पढ़ते हैं। The first and last objective of advertising is to create a desire for the product in customers' mind to buy the product by informing them about the usefulness of the same। तो बेटा जो लास्ट और जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी एडवर्टीजमेंट का वो ये होता है कि भाई कस्टमर्स के दिमाग में किसी भी प्रोडक्ट को लेकर उसकी इच्छा जगाई जाए, और इस इच्छा को जगाने के लिए जो भी एडवर्टीजमेंट है वो कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है अपने आने वाले नए प्रोडक्ट के बारे में, और जो नया प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है इन चीजों की भी जानकारी देता है। तो इस तरह से एक बार यदि डिजायर क्रिएट हो गई तो फिर कस्टमर चाहेगा कि मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूं, और उसके लिए बेटा वो क्या क्रिएट करेगा, डिमांड। यदि भविष्य में जाकर वो डिमांड आगे ज्यादा बढ़ती है तो अल्टीमेटली बिजनेसमैन का जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स जरूर बढ़ेगी। यदि हम दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो है क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स। अ नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी अट्रैक्टेड थ्रू अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट। तो बेटा देखो बहुत सारे जो नए कस्टमर्स हैं वो कैसे जुड़ पाते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तो उसमें भी योगदान होता है एडवर्टीजमेंट का। किसी भी प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट होता है वो काफी अट्रैक्टिव होता है और ये नए कस्टमर्स को जोड़ने की काफी हिम्मत रखता है। अब वो कैसे, तो देखो फर्स्ट पॉइंट में समझाया मैंने, कस्टमर्स वांट्स टू यूज द प्रोडक्ट फॉर ट्रायल बेसिस। तो बेटा सबसे पहले आपने किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी बिजनेसमैन ने अगर एडवर्टीजमेंट कर दिया है तो जो कस्टमर्स हैं पहले तो ये कोशिश करेंगे कि भाई चलो इस प्रोडक्ट को हम खरीद लेते हैं ट्रायल बेसिस पे, मतलब उसको यूज करने की वो कोशिश करते हैं। इफ द प्रोडक्ट सेटिस्फाइड देयर नीड, और यूज करने के बाद में कस्टमर को ये फील होता है कि ये प्रोडक्ट काफी सेटिस्फैक्टरी है तो उसके बाद में दे जॉइन देमसेल्व्स विद दैट कंपनी, तो वो उस प्रोडक्ट की कंपनी के साथ में लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। और सेकंड है बेटा रिपीटेड एडवर्टीजमेंट इज रन ऑन टीवी। अगर नए कस्टमर्स को आपको जोड़ना है तो बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो टीवी या इंटरनेट पर रेगुलर बेसिस पे चलवाना चाहिए, जैसे दिन में 2 बार 3 बार या पूरे महीने तक उसको जो अपना एडवर्टीजमेंट है टीवी पर चलाना चाहिए। यदि किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट एक से ज्यादा बार लोगों की नजरों के सामने आता है तो वो फाइनली अपना मूड बना ही लेते हैं कि चलो आज इस प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करके देखते हैं। तो इस तरह से यदि आप अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपके नए कस्टमर जुड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर हम थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है बेटा टू एंटर इन न्यू मार्केट।
टू एंटर इन ए न्यू मार्केट अ बिजनेसमैन यूज एडवर्टीजमेंट। तो किसी भी नए बाजार में उतरने के लिए एक जो कंपनी वाले होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं वो एडवर्टीजमेंट का बहुत हद तक इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? तो इसमें बेटा मैंने आपको 2 पॉइंट्स के थ्रू इस पॉइंट को समझाने की कोशिश की है। तो फर्स्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट एम इज टू चेंज कस्टमर्स ओल्ड कंज्यूमिंग हैबिट। तो बेटा किसी भी प्रोडक्ट का नया एडवर्टीजमेंट आता है तो उसका उद्देश्य यही होता है, जो कस्टमर्स पुराने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे तो बेटा एडवर्टीजमेंट क्या करता है, उस प्रोडक्ट को हटाकर अपना नया प्रोडक्ट पेश करने की कोशिश करता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो एडवर्टीजमेंट टेल द प्रपोज्ड कस्टमर्स। तो जो एडवर्टीजमेंट है वो अपने जो संभावी कस्टमर्स हैं, मतलब ऐसे कस्टमर जो आपके अब तक नहीं बने हैं लेकिन संभावना है कि वो कस्टमर्स आपके बन जाएंगे नियर फ्यूचर में, टू यूज देयर न्यू एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट। तो एडवर्टीजमेंट इन प्रपोज्ड कस्टमर्स को ये कहता है कि भाई हमने मार्केट में एक नया और एक इम्प्रूव्ड और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया है और वो भी सस्ते दामों में, तो आप इसको इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से यदि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं तो आप इजीली उस नए मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा टू अट्रैक्ट मिडिलमैन। तो मिडिलमैन को ये एडवर्टीजमेंट कैसे अट्रैक्ट करता है, तो चलिए इसी के बारे में हम देखते हैं। इट्स एन इजी टास्क फॉर मिडिलमैन टू सेल एडवर्टाइज्ड गुड्स इन ए लार्ज क्वांटिटी। तो देखो जो भी मिडिलमैन होते हैं ना, होलसेलर और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ऐसे प्रोडक्ट को बेचने में जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट पहले से किया जा रहा है, और ऐसे प्रोडक्ट को वो ज्यादा मात्रा में बेच भी सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। सो मिडिलमैन प्रेफर टू बाय एंड सेल एडवर्टाइज्ड गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। तो जो मिडिलमैन होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, प्रोड्यूसर होते हैं या जो बिजनेसमैन होता है, उससे वही प्रोडक्ट खरीदते हैं और बेचते हैं जिसका कि उस मैन्युफैक्चरर ने पहले एडवर्टीजमेंट किया हुआ हो, क्योंकि उससे उनको क्या है, थोड़ी सहूलियत मिल जाती है। कई बार क्या होता है, जिस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं किया हुआ होता है तो वो प्रोडक्ट बहुत कम बिकता है, और जो नया बिका हुआ प्रोडक्ट है वो दुकानदार की दुकान में फालतू में जगह घेरता है। तो वो ऐसे ही प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, ज्यादा महत्व देंगे जिसका कि पहले एडवर्टीजमेंट किया जा चुका है। तो इस तरह से जो एडवर्टीजमेंट है वो मिडिलमैन को भी अट्रैक्ट करता है। अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की तो वो है टू एजुकेट कस्टमर्स। तो बेटा सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि एडवर्टीजमेंट का मकसद केवल ये नहीं होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की सेल बढ़ा दो और जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट कमाता रहेगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है एडवर्टीजमेंट का, वो होता है कस्टमर्स को एजुकेट करना अपने नए प्रोडक्ट के बारे में। तो एडवर्टाइजिंग ऑल्सो एजुकेट द कस्टमर्स इन फॉलोइंग वे। तो देखो एडवर्टीजमेंट जो है वो कस्टमर्स को इन तरीकों से एजुकेट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। तो बेटा जो कस्टमर्स होते हैं ना, उनको एक जो मैन्युफैक्चरर है एडवर्टीजमेंट के थ्रू नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। एंड इट ऑल्सो टेल हाउ टू यूज। और एडवर्टीजमेंट में वो सभी सूचनाएं दी जाती हैं या सभी बातें बताई जाती हैं कि इस नए प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। इसी के साथ में इट टेल अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। और इसी के साथ में जो प्रोडक्ट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या क्वालिटीज हैं, वो सब जानकारी बेटा एक जो एडवर्टीजमेंट है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरह से कस्टमर्स के दिमाग में नए प्रोडक्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है और उसको नए प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी पता होती है। यदि हम एडवर्टीजमेंट के सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है बेटा टू डेवलप ब्रांड लॉयल्टी। अब देखो जो ब्रांड बनता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, मतलब जान पहचान ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, तो वो कैसे पॉसिबल होता है, मतलब ये जो ब्रांड लॉयल्टी है ना वो कैसे डेवलप होती है। तो इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं इफ प्रोडक्ट इज हैविंग गुड क्वालिटी। तो बेटा सबसे पहली कंडीशन ये है कि यदि प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी है एंड इज बीइंग एडवर्टाइज्ड रेगुलरली, और उसका एडवर्टीजमेंट रोजाना रेगुलर तौर पर किया जा रहा है, तो मैनी कस्टमर्स स्टार्ट टू बाय सच गुड्स। तो बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि इस तरह के गुड्स को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। और बेटा एक शर्त इसमें यह है कि जो गुड्स की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपके जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है तो आप क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट कर देंगे। हो सकता है जो कस्टमर है वो पहली बार तो खरीद लेगा लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेगा।
इसी तरह से रीचेबिलिटी विल इंक्रीज अमंग ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, और इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में जो कस्टमर्स होते हैं वहां तक उस प्रोडक्ट की रीचेबिलिटी मतलब पहुंच बन पाती है। दे विल बी कॉन्फिडेंट एंड सेटिस्फाइड कंज्यूमिंग गुड्स, और इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, इस तरह के जो गुड्स होते हैं, उनको कंज्यूम करने में वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं और साथ ही साथ में उससे संतुष्ट भी रहते हैं। तो इस तरह की जब सब चीजें अच्छी हो जाती है कस्टमर्स के साथ में, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदा है, उसको कंज्यूम करने के दौरान वो काफी आश्वस्त रहते हैं और संतुष्ट भी रहते हैं। तो इस तरह से जो ब्रांड लॉयल्टी है विल डेवलप इन द मार्केट, वो मार्केट में धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक इसी तरह से हम 7th ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है टू क्रिएट रिपीटेड बाइंग हैबिट। तो जो कस्टमर्स होते हैं उनके बीच में वो ऐसी आदत डाल देता है कि वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बार बार खरीदने की कोशिश करते हैं। और ये पॉसिबल कब है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं इसको। एडवर्टाइजिंग इज नॉट डन वन टाइम, इट इज गोइंग ऑन रिपीटेडली। तो जो एडवर्टीजमेंट है ना, वो कोई भी प्रोड्यूसर एक ही बार नहीं करता है। ये जो एडवर्टीजमेंट है वो रिपीटेडली चलता रहता है टीवी या इंटरनेट पर। तो बेटा होता ये है कि 2 or 3 times a day एडवर्टीजमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज शोन ऑन टीवी एंड इंटरनेट। तो जो एडवर्टीजमेंट है ना वो टीवी और इंटरनेट में दिन में 2 या 3 बार या इससे भी ज्यादा बार दिखाया जाता है। दैट मोटिवेट कस्टमर्स, स्पेशली जो बच्चे होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है जो बच्चे होते हैं वो घर पे ज्यादा रहते हैं और अभी तो वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो सभी बच्चे और बूढ़े लोग हैं वो घर पे बैठे रहते हैं। तो जब वो एडवर्टीजमेंट टीवी देखने के दौरान उनके सामने बार बार आता है तो वो उस गुड्स को बार बार खरीदने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि भाई एक बार एडवर्टीजमेंट आया तो उन्होंने गुड्स को नहीं खरीदा, लेकिन जब वही एडवर्टीजमेंट दिन में बार बार रिपीट होता है तो एक बार तो वो कस्टमर जरूर सोचता है कि चलो यार इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और यदि वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का निकल आया तो बेटा वही प्रोडक्ट वो बार बार खरीदेंगे। ठीक इसी तरह से यदि हम 8th पॉइंट की बात करें, टू ओवरकम कंपटीशन। एडवर्टीजमेंट बिल्ड्स रेगुलर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग गुड क्वालिटी। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी अच्छी क्वालिटी है तो उनकी जो डिमांड है वो रेगुलर बनाए रखता है। और कौन रेगुलर बनाए रखता है? एडवर्टीजमेंट। रेगुलर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हेल्प्स द बिजनेसमैन टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर रेगुलर डिमांड बढ़ती रहेगी तो इस तरह से सेल्स भी बढ़ेगी, और सेल्स भी बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये सभी चीजें एक बिजनेसमैन को मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करने में मदद करती हैं। और इस तरह से बेटा जो एक बिजनेसमैन है वो इजीली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने पैर पसार सकता है, मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक रह सकता है। लेकिन शर्त यहाँ पे फिर है कि आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और साथ साथ में यदि सस्ता भी हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। इसी तरह से यदि 9th पॉइंट की बात करें तो वो है टू एनहेंस गुडविल। एडवर्टीजमेंट ऑल्सो प्रोमिसेस टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो एडवर्टीजमेंट में ये भी प्रॉमिस किया जाता है कस्टमर्स को कि जो भी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो बेटर क्वालिटी का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। अगर वास्तव में वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का निकलता है तो दिस बिल्ड्स एंड एनहेंस द गुडविल ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस तरह से बेटा अच्छी क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट होता है ना, वो किसी भी प्रोडक्ट की गुडविल को बढ़ाता भी है और उस गुडविल को मार्केट में लंबे समय तक बनाए भी रखता है। यदि हम एडवर्टीजमेंट के लास्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है टू रीच इनएक्सेसिबल पीपल। तो बेटा ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना। इनएक्सेसिबल पीपल किन के लिए होता है? सेल्समैन के लिए। तो ये कैसे होता है देखते हैं इसको भी। एडवर्टीजमेंट रीचेस टू दोज कस्टमर्स वेयर ए सेल्समैन कैन नॉट रीच। भाई आपको पता तो है ही कि जो सेल्समैन जहां नहीं पहुंच सकता ना, वहां पर एडवर्टीजमेंट आसानी से पहुंच सकता है टीवी, इंटरनेट, रेडियो इनके थ्रू। So it makes possible to reach the people who are inaccessible for salesmen। तो जिन कस्टमर्स को सेल्समैन प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है या जहां तक सेल्समैन की रीच पॉसिबल नहीं है, तो वहां तक वो एडवर्टीजमेंट उस नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाता है और वो दूर दूर के जो कस्टमर्स हैं वो उस सेल्समैन के पास में आकर वो प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो उम्मीद है बेटा आपको एडवर्टीजमेंट के जो 10 ऑब्जेक्टिव्स थे वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।